हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिम रक्षक यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये रहेगा आपके लिए 7th मॉक टेस्ट है, ये आपका 7th मॉक टेस्ट। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा हिंदी सेक्शन। इससे पहले देखिए 1000 प्लस करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। ये मई 2024 टू टिल डेट आपको अपडेट मिलेंगे। ये सभी आपको हिम रक्षक ऐप पर मिलेंगे और हिम रक्षक ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। आपने जाना है ई बुक सेक्शन पर, वहां आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वरध्वनि के प्रकार हैं। दीर्घ हैं, पलुत हैं, ह्रस्व हैं, उपर्युक्त तीनों हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। अब देखिए दीर्घ, दीर्घ, पलुत और ह्रस्व। सबसे पहले कई बार वर्णमाला की डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जामिनर। वर्णमाला की वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। उच्चारण के आधार पर दो वेद हैं, कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर दो वेद हैं, कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 11 और इनके तीन वेद आपको बताए हैं, कौन से हैं? दीर्घ है, पलुत है और ह्रस्व है। और ह्रस्व है। व्यंजन के वेद कौन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं, अंतःस्थय होते हैं, ऊष्म होते हैं और संयुक्त होते हैं। अंतःस्थय में पहले है स्पर्शी, इसमें जैसे कवर्ग से बोले जाने वाले चवर्ग से और टवर्ग से बोले जाने वाले। नेक्स्ट है तवर्ग से और पर्ग से, प से बोले जाने वाले। बस फिर आपके आगे है अंतःस्थय, ये है य, र, ल और व। फिर है ऊष्म, स, स, श और ह। फिर है संयुक्त, जैसे कश है, जे बना है आपका क और श के मेल से, तो ये आपका है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सही कथन आपको चुनना है। ज और व ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है। अवदेश का विग्रह अब प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। जो य और व ध्वनियां हैं वो अर्ध स्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से संज्ञा कौन सा शब्द है? विकारी है, अविकारी है, यौगिक है या रूढ़ है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विकारी है आपका संज्ञा, जो शब्द है वो आपका है विकारी। दूसरा है अविकारी। अविकारी क्या होता है? जिन जिन शब्दों में जिन शब्दों में जिन शब्दों में लिंग, वचन, वचन और कारक काल आदि के कारण परिवर्तन जो है नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अविकारी। और जिनमें शब्दों में लिंग वचन के कारण जो परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं विकारी। अब नेक्स्ट आपको बताया है यौगिक। यौगिक क्या है? जो शब्द जो है आपके उपसर्ग 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 प्रत्यय के मेल से बने होते हैं वो कहते हैं यौगिक। रूढ़ होते हैं जिनका आप जब खंड करते हैं कोई अर्थ ना बने, वो आपके होते हैं रूढ़ शब्द। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को कहते हैं जातिवाचक, जातिवाचक कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं, द्रववाचक कहते हैं या भाववाचक कहते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। अब देखिए संज्ञा, सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक जैसे किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम। जैसे राम, गंगा, पटना,
हिमालय। जे आपके आगे व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखिए जातिवाचक। जातिवाचक में जैसे बालक, स्कूल, नगर और पर्वत। जे आपके आगे जातिवाचक में। द्रव्यवाचक में जैसे सोना, सोना आ गया, तेल आ गया, जे आपके आगे द्रव्य में। भाववाचक जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, बचपन आ गया, मिठास आ गया, प्रसन्नता आ गया, ये आपके हैं भाववाचक संज्ञा रूप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निजवाचक सर्वनाम का रूप निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तुम, हम, वह और आप। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप। आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम सबसे पहले आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या आता है? सबसे पहले होता है आपका, सबसे पहले आपका पुरुषवाचक में बनेगा उत्तम, फिर मध्यम, फिर अन्य। उत्तम में आपका आ गया उत्तम में आपका आ गया उत्तम में, उत्तम में जैसे, उत्तम में जैसे मैं और हम। मध्यम में आपका आ गया, मध्यम में, मध्यम में आपका आ गया तू और तुम। और अन्य में आ गया वे और वह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निजवाचक। निजवाचक में जैसे आप, अपने आप के लिए दर्शाता है। नेक्स्ट है आपके, आपका यह और वह। यह और वह क्या है? ये एक निश्चित है। और कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये क्या है? अनिश्चित। नेक्स्ट देखिए प्रश्न। प्रश्नवाचक जिसमें आप प्रश्न पूछा जाता है, क्या आ जाता है इसमें? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा शब्द सर्वनाम पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के बदले में आते हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के रूप में प्रयुक्त हुई है, वह वाक्य है। वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह आम खाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक, भूतकालिक और आज्ञार्थक रूप। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, भूतकालिक रूप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से विशेषण पद है? उपासना, उजागर, आयतनलोचना, वंदना। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, उजागर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की उत्पत्ति व्यापित मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष्य, विशेषण, विशेषण एवं विशेष्य, विशिष्ट। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण किसी भी चीज की जैसे संज्ञा और संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं, वो शब्द होते हैं विशेषण। विशेष्य वो होते हैं जो आप किस विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो आपके होते हैं विशेष्य। अब देखिए जहां पर प्रयोग हुआ है आपका विकारी में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, वो है आपका विशेषण। नेक्स्ट देखिए, ऐसे शब्द लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यव। अब अव्यव की बात हुई है, अव्यव के प्रकार होते हैं। पहला है आपका क्रिया, क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। थर्ड वन है आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक। फोर्थ वन है आपका विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। जो शब्द क्रिया के परिमाण का जान माप तोल के बारे में बताते हैं उन्हें कहा जाता है निश्चितवाचक,
रीतिवाचक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए रीतिवाचक, रीतिवाचक में क्या होता है, इसमें क्रिया का, जो क्रिया होती है उसका ढंग, जहां विधि बताई जाती है, जहां विधि बताई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा। दुर्गा के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची इंदिरा, हरिप्रिया, रमा। मछली के है मीन, मीन, मत्स्य और जलचर। नेक्स्ट है लक्ष्मी, लक्ष्मी के है कमला, कमला और नारायणी, नारायणी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द जो है नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अहि, विषधर, सर्प, अहि, विषधर। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंग। सर्प के पर्यायवाची है आपका नाग के सर्प, अहि, अहि है दूसरा, फिर है आपका विषधर, विषधर, फोर्थ वन है फनीश। ये आपके नाग के पर्यायवाची। तुंग किसका पर्यायवाची है? ये आपको देखने को मिलेगा पर्वत का, पर्वत का। शैल है इसका, पहाड़ हो गया आपका, अचल हो गया, अचल। नेक्स्ट हो गया महिदर, महिदर। नेक्स्ट हो गया आपका गिरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जंगम का विलोम शब्द क्या है? अगम, दुर्ग, स्थावर, चंचल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थावर। इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देखिए जैसे आशा, ये आशा का क्या होगा? निराशा। नेक्स्ट देखिए प्रकाश, प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश का हो जाएगा अंधकार, प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधकार। अमर का अमर, अमर का हो जाएगा मृत। नेक्स्ट देखिए अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सरिष्टि का विलोम शब्द क्या है? बहिष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समिष्टि। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास। तो लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वंशित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट देखिए अंधों में, अंधों में, अंधों में काना राजा, इसका क्या अर्थ है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी लाचार होता है, अधगल गगरी शलकत जाए, इसका अर्थ क्या है? डींग हाँकना, डींग हाँकना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो सही अर्थ है इसका ऑप्शन नंबर डी, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा होना, आंखों में गड़ना। इंपॉर्टेंट देखिए पगड़ी उछालना, हंसी, हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। नेक्स्ट देखिए अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या है? मतलब, मतलब निकालना। नेक्स्ट देखिए अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, इसका क्या है? समय पर धोखा देना, जहां इनकार करना, इनकार करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कान भरना, कान भरना, इसका अर्थ क्या है? शिकायत, शिकायत करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या है? कौन सा शब्द जो है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसर, निशाचर। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? 19 का राइट आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़िए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूसर। राक्षस, दानव, निशाचर जो आपके हैं
दैत्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए अग्नि, अग्नि के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देखिए, अग्नि के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची क्या है? आग हो गया, पावक हो गया, अनल हो गया, दहन हो गया। ये सभी आपको आग के पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। बादल, बादल के कौन कौन से हैं? मेघ हो गया और गन हो गया। नेक्स्ट देखिए अमृत, अमृत के पर्यायवाची क्या हैं? पयूष हो गया, पयूष, सुधा और अमीय, ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्यायाम से शरीर डैश होता है, विकसित, सौम्य, सुंदर, पुष्ट। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन डी। हिंदी सेक्शन आपका कंप्लीट है, तो आपने बताना है 20 में से कितने स्कोर करा है, और ये लास्ट में बताना है 90 में से आपने कितना जो है मार्क्स करे हैं। तो आपके एक राइट आंसर के आपके मिलेंगे 1 मार्क्स और एक रॉन्ग आंसर के मिलेंगे आपको 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपने विद नेगेटिव मार्किंग बताना है आपके 90 में से कितना जो स्कोर बना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडी एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जहां पर एंड की जगह होगा जहां पर और, आपको पता है फिक्स कंजक्शन है, ये ईदर के साथ लगता है और, नाइदर के साथ लगता है नोर, नोट ओनली के साथ लगता है वट ऑल्सो, वट ऑल्सो, नॉट ओनली, नॉट ओनली, वट ऑल्सो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द न्यू टैक्सेशन रेट अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, नो एरर। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफेक्ट की जगह आप प्रयोग करेंगे अफेक्ट, अफेक्ट जहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन वन ओकेजन ही परस्यूडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन शूटिंग एक्सपीडिशंस ही वाज प्लानिंग, हैज प्लान्ड होगा, जहां पर बताइए आपको इंप्रूवमेंट करना है, वाज प्लानिंग, हैड प्लान्ड होगा, प्लान्ड होगा या नो इंप्रूवमेंट होगी। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैड प्लान्ड। ऑन वन ओकेजन ही परस्यूडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन ए शूटिंग एक्सपीडिशन ही हैड प्लान्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, नॉट लेस, नो लेस, नो फ्यूअर, नो इम्प्रूवमेंट। तो नो लेस जो आपको दिया है इसे इंप्रूव करिए। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा ऑप्शन नंबर सी, वी हैव नो फ्यूअर देन 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है, जो भी आपके पास ई बुक्स होंगी, करंट अफेयर होंगी, वो आपको मिलेंगी हिमरक्षक ऐप पर। इसमें आपने जाना है ई बुक सेक्शन पर, लाइव टेस्ट आपको जहां पर कंडक्ट होंगे। हर संडे को मेगा मॉक ऑनलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो आपका जो नेक्स्ट मेगा मॉक टेस्ट होगा इस संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे पहले देखिए एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 10 मॉक टेस्ट जो रेडी करे गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चेंज करें। They must sun dried the garbage for 1 to 3 days to bring down the moisture level। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द गार्बेज वाज फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वुमेन लाइक मैन टू फ्लटर देम, men are like by women to flatter them, women are like to be fluttered by men, women like that men should be flatter them, women are like to be fluttered by men। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, women like to be fluttered by men। तो आपको सेंटेंस दिया है सिंपल प्रेजेंट में, तो इसे आप चेंज करेंगे, सिंपल जो है पास्ट में बदलेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन
आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलिए। ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। तो राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क रवि व्हाई ही, यहां पर होगा ही, व्हाई ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस दैट डे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ही आस्क मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश ए कोबरा एक्सपोज डिस्प्लेज डिस्क्लोज रिवील्ड। तो परफेक्ट जो इसमें फिलअप होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिवील्ड। एक्सपोज प्रयोग होता है जो आपकी चीज कवर नहीं है, नॉट कवर्ड। डिस्क्लोज क्या है, जो आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, मेक सीक्रेट जो चीज आप जानते हैं, नो योर सीक्रेट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10, ही डैश हिमसेल्फ ए स्टिप ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर थ्रू पोर्ड मिल्क। जो फील्ड होगा स्लिप्ड होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अरेंजमेंट करनी है आपको सेंटेंस की। द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, जैस सेड द पीजेंट, गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट, जैस रिप्लाइड द ट्रेवलर, थैंक्स ए लॉट। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपका आएगा क्यू, जस्ट सेट द पीजेंट, फिर आएगा पी, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, फिर आएगा एस, जस्ट रिप्लाइड द ट्रेवलर, फिर आएगा आर, गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। नेक्स्ट देखिए स्टैटिक जीके की बुक भी आपको देखने को मिलेगी, ई बुक सेक्शन पर आपने जाना है, वहां पर कंप्लीट टॉपिक कवर करवाए गए हैं इसमें लेटेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंग एचपीपीएससी द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, टुडे एवरीवन विशेस डैश मनी क्विकली, अर्न, टू अर्न, फॉर अर्निंग, अर्न। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू अर्न। टुडे एवरीवन विशेस टू अर्न मनी क्विकली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ही इज वेरी कीन डैश मॉडलिंग, टू टेकअप ऑन टेकिंग अप या टेकिंग ऑन। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज वेरी कीन ऑन टेकिंग अप मॉडलिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द पुलिस डैश इनटू एक्शन ऑन रिसीविंग टेलीफोन कॉल यस्टरडे, स्वैंग, स्वंग, स्विंग या स्वैंग्ड। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वंग। द पुलिस स्वंग इनटू एक्शन ऑन रिसीविंग टेलीफोन कॉल यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए ई बुक से हमारी हिमाचल जीके की देखने को मिलेगी, जनरल साइंस की, ज्योग्राफी की, हिंदी की, जीके की, इकोनॉमी की, इंग्लिश ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स आपको दिखने को मिलेंगे। ये सभी आपको ई बुक सेक्शन पर मिल जाएंगे हिमरक्षक ऐप पर। हिमरक्षक ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, बीइंग ए फिलैंथ्रोपिस्ट ही डैश हिज इंस्टीट्यूशन, फाउंडेड, वाज फाउंडेड, फाउंड या फाउंडिंग। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फाउंडेड। बीइंग ए फिलैंथ्रोपिस्ट ही फाउंडेड हिज इंस्टीट्यूशन। अब देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट ए पर्सन हु सीक टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचे, वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव, व्हाट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन, नो एरर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीज की जगह प्रयोग होगा आपका दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यू कैन एक्सेप्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज लॉस्ट डैश सेंस ऑफ शेम। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या बनेगा?
ऑप्शन नंबर बी, जहां पर होगा ओ, बिकॉज ही हैज लॉस्ट सेंस ऑफ शेम। नेक्स्ट देखिए, यू हैव नॉट टू गेट अप बिकॉज द बुक इज लेइंग डैश हार्ड। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यू हैव नॉट टू गेट अप बिकॉज द बुक इज लेइंग एट हार्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, he does not seem to be aware as to his means। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। ऑप्शन डी, नो एरर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 20, वी शुड गिव ए वाइड वर्थ टू बैड करेक्टर। इसमें आपको बताना है जो वाइड वर्थ दिया गया है इसका मीनिंग क्या है। कीप अवे फ्रॉम, पब्लिकली कंडेम, गिव पब्लिकली टू, नॉट सिंपैथाइज विद। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कीप अवे फ्रॉम। वाइड वर्थ का मीनिंग क्या है? कीप अवे फ्रॉम। वी शुड गिव ए वाइड वर्थ यानी कीप अवे फ्रॉम ए बैड करेक्टर। इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट सेक्शन है आपका जीके सेक्शन। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन विच डे डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द रन फॉर यूनिटी इवेंट इन न्यू दिल्ली एज ए पार्ट ऑफ नेशनल यूनिटी डे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर। आप सभी को पता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, और इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ जो एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। वो थे हमारे डिप्टी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। नेशनल जो आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है? वो बनाई गई है गुजरात में, और इसकी जो लंबाई है वो है 182 मीटर। गुजरात की बात करी गई है, इसमें है जहाँ पर गिर नेशनल पार्क लॉयंस के लिए है। सबसे बड़ा जो है शेरों के लिए नेशनल पार्क जो है गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द कारकोरम रेंज लोकेटेड। कारकोरम रेंज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थन इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन मई 14, 2025 जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई was sworn as a चीफ जस्टिस ऑफ विच नंबर। 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो क्वेश्चन थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52nd। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचपीपीएससी द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डैश बोन द 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल व्हाई डिफीटिंग विदर्भा इन 23rd-24 सीजन। 2023-24 सीजन में विदर्भ को हराकर 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द हिस्टोरिकल फिक्शन द ग्लोरी ऑफ पतन, जहां पर होगा पतन, ग्लोरी ऑफ पतन, YKM मुंशी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच इंडियन लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजराती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय दादा भाई नारोजी। निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है दादा भाई नारोजी द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पद्मा अवार्ड। पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम आपको बताना है, क्या होगा? पद्मश्री होगा, पद्म भूषण होगा, पद्म विभूषण होगा। तो बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आपका आएगा पद्मा विभूषण, फिर आएगा पद्म भूषण, फिर आएगा पद्म श्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विद विच स्पोर्ट इज संजला बथुला का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है, शूटिंग से है,
रोलर स्केटिंग से है या बैडमिंटन से है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोलर स्केटिंग। शूटिंग से संबंधित है जैसे मनु भाकर जो है संबंधित आपकी शूटिंग से है। बैडमिंटन से जैसे सिंधु पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन जैसे जो खिलाड़ी हैं वो संबंधित है बैडमिंटन से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए NaHCO3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डोलामेटिक लाइमस्टोन इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डोलामेटिक चूना पत्थर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। अब देखिए बात हुई है बिलासपुर की, चंबा की इंपॉर्टेंट जिले देखिए जैसे मणिमेश, चंद्रकूप, चमेरा, महाकाली, ये सभी आपको मिलेंगी चंबा में। ब्रिगू कहाँ पर है, वो आपकी कुल्लू में। दशहर, सरिउलसर, श्रिंगू ये आपकी मिलेंगी कुल्लू में। लाहौल स्पीति में जैसे चंद्रताल और सूरजताल आपको मिलेंगी लाहौल स्पीति। एक आपकी है चंद्रनाथ, वो कहाँ पर है, वो है आपकी शिमला में। तनुजुब्बल शिमला में। डल कहाँ है, करेरी पोंग ये आपको देखने को मिलेंगी कांगड़ा में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गज हाइडल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश? गज जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्यास। ब्यास की बात हुई है, दो नाम है इसके, फर्स्ट है आपका अजकिया, फिर है बिपाशा। अजकिया और बिपाशा सतलुज के दो नाम, शतुद्रु और शतुद्री। जमुना के आपको नाम बताना है और चिनाब के। जमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं, टोंस, गिरी होगी, पब्बर होगी, चिनाब की चंद्र और भागा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर द कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कालका शिमला रेलवे की यूनेस्को विश्व हेरिटेज साइट सूची में किस वर्ष शामिल किया? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2008 में। पूरी डेट क्या थी, 8 जुलाई 2008 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द कैपिटल ऑफ वियतनाम? वियतनाम की कैपिटल बताइए। वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है आपकी हनोई। बैंकॉक किसकी है? बैंकॉक मिलेगी आपको थाईलैंड की देखने को मिलेगी। वर्लिन है वो है आपकी जर्मनी की। बाकू किसकी है? अजरबैजान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डायमंड माइन इन इंडिया लोकेटेड इन? भारत में हीरे की खदानें स्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है आपका जो डायमंड माइंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? मध्य आहन भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995, 96, 97, 98। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कब स्टार्ट करी गई थी? 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द हेड ऑफिस ऑफ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है, नई दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। स्थापना हुई थी 1935 में और इसका मुख्यालय भी आपको मुंबई में मिलेगा। बैंकर्स ऑफ बैंक भी इसे कहा जाता है आरबीआई को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन। तो राइट आंसर होगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के लायोन में है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? वर्लिन।
फ्रांस की क्या है? पेरिस। स्विट्जरलैंड की क्या है? वर्न। स्पेन की क्या है? मैड्रिड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। महाकुंभ इज रिकॉग्नाइज ग्लोबली अंडर विच यूनेस्को लिस्ट? मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाकुंभ विश्व स्तर पर किस यूनेस्को सूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, लिस्ट ऑफ सेक्रेड रिवर्स। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। वेयर इज इंडिया फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क बीइंग डेवलप? भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पेरू रिस्पेक्टिवली? निम्नलिखित में से कौन क्रमशः पेरू की राजधानी और मुद्रा है? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीमा और सोल। अंकारा किसकी है? टर्की की। और करेंसी क्या है इसकी? लीरा। नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास मैथमेटिक्स सेक्शन। अच्छे से क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, फिर अपना आंसर जो है देना है। तो आपके पास है मैथमेटिक्स सेक्शन। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अंडर रूट 5043 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। अब पता आपको होना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होता है अंडर रूट 4a²। अब आपको बताया है अंडर रूट 4a² किसके बराबर है? वो है आपके पास अंडर रूट 5043 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल आउट। अब देखिए a² की वैल्यू आपके पास आ गई 5043 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 1681। 1681 किसका होता है? ये होता है 41 का। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 41 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिया ऑफर 12% डिस्काउंट ऑन हर गुड एंड ऑफर ऑन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 6% to those customer who pay in cash. How much will the customer have to pay for a fan mark of 2400 if he pays in cash? रिया अपने सभी सामानों पर 12% की छूट देती है। नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 6% की अतिरिक्त छूट, और यदि ग्राहक नगद में भुगतान करता है उसे 2400 रुपए की पंखे के लिए कितना भुगतान करना होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 इज द राइट आंसर। अब देखिए सबसे पहले 2400 इसका जो मार्क प्राइस है, इसमें आपने यदि 12% की रिया ने छूट दी तो इसका आ गया आपके पास कितना आया? 12% की छूट देने के बाद आपके पास कितना बनेगा? आपके पास 12% की छूट देने के बाद आ गया 288। 2400 में से आपने 288 कम कर लीजिए, 288 तो आपके पास हो गया कितना हो गया? 2112। अब देखिए 2112 में आपने 6% का जो डिस्काउंट दिया, 6% का जब आप डिस्काउंट देंगे तो आपके पास हो गया 126.72। अब देखिए 2112 में से आपने 126.72 को कम करेंगे तो आपके पास आ गया 1985.28 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ए मैन सेल एन आर्टिकल ऑफ ए सर्टेन प्राइस एंड सफर ए लॉस ऑफ 20%। इफ ही सेल द आर्टिकल एट, जहां पर होगा आपका 100 होगा, 2100 ना होकर 100 है जहां पर 100 मोर, ही गेट प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो बताइए, एक आदमी एक निश्चित पुरस्कार की वस्तु बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 100 अधिक पर बेचता है तो उसे 30% का लाभ मिलता है। वस्तु का लागत मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। तो बताइए, सबसे पहले हमने मान लीजिए
आपके पास 100x की कोई वस्तु है, उस पर आपने 20% का जो लॉस उठाया, यदि आप 20% का यदि आपने लॉस उठाया, कितना 20% का इसमें लॉस उठाया, तो आपके पास हो गया 80 हो गया। अब देखिए यदि आपने इस पर ही 30% का लाभ कमाया, 100 पर आपने 30% का लाभ कमाया, तो आपके पास हो गया 130 का। अब देखिए उसने बोला है यदि वह वस्तु को 100 अधिक पर बेचता है तो उसे 30% का लाभ मिलता है। तो 130 आ गया आपका x माइनस 80x इज इक्वल टू 100, उसे अधिक मिलता है, तो जहां पर आ गया 50x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, तो टोटल आपके पास आ गया 100x था, 100 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 200 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। टू ट्रेन 148 मीटर and 152 meter longs are running towards each other on parallel lines at 62 km per hour and 46 km per hour respectively. In what time will we clear of each other from the moment they meet? दो रेलगाड़ियां 148 मीटर और 152 मीटर जो लंबी हैं दौड़ रही हैं क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटे और 46 किलोमीटर प्रति घंटे एक दूसरे की समांतर रेखाओं पर मिलने के क्षण में कितने समय में एक दूसरे से स्पष्ट हो जाएंगी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेकेंड। अब देखिए आपके पास रिलेटिव स्पीड आप फाइंड आउट करें पहले। रिलेटिव स्पीड क्या है? स्पीड है उसकी 62 और 46 है, तो टोटल आपके पास आ गया 108 किलोमीटर है। क्वेश्चन आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो 108 को आप मीटर पर सेकंड में बदलें। 108 का हो गया 5/18 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आ गया 5 × 6 30 सेकेंड, 30 मीटर पर सेकंड आपके पास आ गया। अब फाइंड आउट करना है आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस दिया है 148 मीटर प्लस 152, जे आपके पास आ गया 300 मीटर। अब आपने फाइंड आउट करना है टाइम, तो टाइम का रेशो क्या बनती है? टाइम की रेशो बनती है आपका जो डिस्टेंस है 300 प्लस आपका जो स्पीड है 30, तो राइट आंसर होगा 10 सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अतुल सोल्ड 2 सैक ऑफ राइस 19,200 ईच, ऑन वन ही गेन्ड 20% एंड ऑन अदर ही लॉस्ट ऑफ 20%, फाइंड इज गेन लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4% का लॉस उठाता है। सबसे पहले देखिए पहला फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है 20%। 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। यदि आपको 5% आपका कॉस्ट प्राइस है, उसमें आपने 20% का गेन हुआ, तो 6 आपका आ गया सेलिंग प्राइस। सेकंड पार्ट क्या बोला है? यदि उसे 20% का लॉस हो जाता है, कॉस्ट प्राइस यदि आपका 5 है, 20% का आपको लॉस हुआ, तो जो आपका आ गया 4। अब हम इक्वल करेंगे सेलिंग प्राइस को, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जहां पर आ गया आपका 10 और 12, जे आ गया आपके पास 15 और 12, तो टोटल आपके पास कॉस्ट प्राइस बनेगा 25 और सेलिंग प्राइस आपके पास हो गया 24। तो लॉस आपका हो गया 1 का, किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर, इनटू 100, तो राइट आंसर है आपका 4% का लॉस उठाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A thief saw a policeman and he started running at a speed 18 meter per second after 12 seconds. The policeman started running behind the thief at a certain speed. If the policeman covered 864 meter distance to reach the thief, then the speed of the policeman. एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को देखा और वह 12 सेकंड के बाद 18 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी चोर के पीछे एक निश्चित गति से दौड़ना शुरू करता है। यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की दूरी तय करता है, फिर पुलिस वाले की स्पीड जो होगी क्या होगी? ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़िए। तो राइट आंसर होगा आपका
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी 24। 24 इज द राइट आंसर। अब देखिए उसकी जो स्पीड है जो थीफ की वो कितनी है, टाइम ले रहा है 12 सेकेंड। टाइम कितना ले रहा है, टाइम वो ले रहा है 12 सेकेंड, टाइम ले रहा है 12 सेकेंड। और उसकी जो स्पीड कितनी है वो है 18। तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम इंटू स्पीड। तो ये आपके आ गया 216 मीटर। वो दूरी तय करता है 216, और जो पुलिसकर्मी दूरी तय करता है वो करता है 864। तो चोर ने जो की वो थी 216, तो टोटल आपकी आ गई 648 जो दूरी थी। तो अब इसकी जो स्पीड जो है फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड कितनी होगी ये आपने फाइंड आउट करनी है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन ए कॉलेज 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर इक्वल टू द 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन दैट कॉलेज। एक कॉलेज में लड़कों की संख्या 20% लड़कियों की संख्या के 3/4 के बराबर है, उस कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यदि मान लीजिए कॉलेज में लड़कियों और टोटल स्टूडेंट की संख्या 100, 20% इसमें बॉयज़ हैं यानी 20 बॉयज़ हैं, और 100 का 3/4, 3/4 यानी 75 जो आपके पास वो हैं लड़की हैं। तो 75 आपके पास लड़की हैं, बॉयज़ हैं आपके पास 20, तो रेशो की बनेगी 15/4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, ए शॉर्ट पुट है आपके पास मेड ऑफ आयरन विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू ए सॉलिड सिलेंडर विद हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मेड। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले लोहे से बने एक शॉर्ट पुट को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस सिलेंडर में पिघलाया जाता है। बने सिलेंडर का व्यास कितना होगा, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 24 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है डायामीटर कितना है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको दी है हाइट, हाइट कितनी दी है सिलेंडर की वो है 2 सेंटीमीटर। आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस क्या होती है डायामीटर का हाफ। तो रेडियस आपके पास आ गया 12 इंटू 2 यानी 6 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आपने सेम रहने दिया, आर की वैल्यू है आपके पास 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 जहाँ पर आ गया 4/3 इंटू पाई, इसे कैलकुलेट करेंगे 7 इंटू 2 जहाँ पर आपके पास आ गया 288 पाई, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट आप फाइंड आउट आपने करना है सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 को जैसे पाई आर स्क्वायर एच है, एच की वैल्यू आपको दी है कितनी है 2, तो आपने फाइंड आउट की ये बराबर हैं 288 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 288 से आप 2 को डिवाइड करेंगे 144। तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 12 का। तो यदि आपकी आर की वैल्यू 12 है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होता है 2r। तो डायमीटर आपके पास है 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द मीन राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड प्राइम नंबर इज। प्रथम 6 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य जो 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक क्या होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.33 इज द राइट आंसर। अब देखिए 6 आपको ऑड प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं। पहला हो गया 3, फिर 7, 11, 13 और 17 और 19, ये आपके हैं ऑड प्राइम नंबर। 3, 5, 5 ये है कि 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये आपके हैं 6 ऑड प्राइम नंबर। अब आप इसे ऐड करेंगे तो ऐड कर आपके पास कितना बनेगा, ऐड कर आपके पास आ गया 56।
56 आ गया। तो अब आप इसे ओड 6 है आपके पास ओड प्राइम नंबर, तो 6 को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 9.33 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर लेंथ। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए साइड आपकी स्क्वायर की क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर वो है आपकी एक्स मान लीजिए। अब देखिए डायगोनल, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर करेंगे 196, 196। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 19 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए पुलिसमैन follow a thief of 150 meter ahead of him and they run at a speed of 6 km per hour and 5 km per hour respectively. What is the distance does the policeman cover to catch up with the thief? जो पीछे आपने क्वेश्चन करा था सेम उसी प्रकार होना है, खुद सोल्व करें इसे। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर का पीछा करते हुए उससे जो 150 मीटर दूर है और वे क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करता है? तो राइट आंसर इसका कैलकुलेट कर कर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर, आपने खुद सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द मार्केट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 1,80,000। शॉपकीपर गिव ए स्कीम ऑफ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन 1,20,000 एंड 2.5% ऑन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग जो अमाउंट बचा है उस पर उसने 2.5% डिस्काउंट दिया है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा स्कूटर का, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका 12 का, तो राइट आंसर क्या होगा 12 का? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1,73,700 इज द राइट आंसर। अब देखिए टोटल उसके पास राशि है 1,80,000, इसमें उसने करा क्या, 1,20,000 पर उसने डिस्काउंट दे दिया, कितने का? 4% का, 4% का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो उसके पास कितनी राशि बन गई? उसके पास जो राशि बची वो कितनी आई, फाइंड आउट करें। उसके पास जो राशि आई वो आ गई आपके पास 40428, 4800। नेक्स्ट अब उसने डिस्काउंट दिया जो आपके पास रिमेनिंग बची थी। यदि आपने 1,20,000 माइनस कर दिया 1,80,000 से तो आपके पास 60,000 जो शेष बचा। तो शेष में से उसने 2.5% जो है उसमें उसने क्या करा, उसने उसमें से जो 2.5% डिस्काउंट दिया। तो आपका ये आ गया, तो 3 से 3 जीरो कैंसिल आउट, तो 25 से जे आपके आ गया 1500, 1500 आपका जे आ गया। तो पहले उसने 4800 का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 1500 का दिया, टोटल उसने 6300 का डिस्काउंट दिया। तो राशि आपकी कितनी थी? 1 लाख आपके पास राशि कितनी थी? आपके पास राशि थी 1,80,000 जो राशि थी। तो माइनस करेंगे 6300 से, तो आंसर आपका आ गया 1,73,700 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 टाइम इट्स रेडियस इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू। तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25,872 इज द राइट आंसर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस क्या होता है?
2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 3696 सेंटीमीटर। तो अब आप कैलकुलेट करें 2 पाई आर, क्वेश्चन में ही बोला है आपको हाइट कितनी है, वो है 3 टाइम इट्स रेडियस, तो 3 आर होगी, 3696 हो गया। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आया, आर की वैल्यू आपके आ गई 3696 2 22/7 इंटू 3, तो आपके पास आ गया 3696 इंटू 7/6 इंटू 22। तो इसे कैलकुलेट आपके कर कर आया 196। तो 196 किसका होता है? 14 का, 14 आप आ गया। नेक्स्ट देखिए कर्व्ड सरफेस, नेक्स्ट है आपका कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। वो क्या होता है? वो होता है आपका 2 पाई आर एच। अब 2/7 पाई की वैल्यू, आर आपके पास 14 आ गया, एच जानी इसने बोला था वो है 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 14 इंटू 3 42। तो इसे सोल्व कर कर आपके पास आ गया 25,872 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन ईच हैविंग रेडियस 1.35 सेंटीमीटर and a thickness of 2 meter that need to be melted to create a cuboid with a dimension 5.5 centimeter, 5 centimeter into 3.5 centimeter। सोने के सिक्कों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक की त्रिज्या यदि 1.75 सेंटीमीटर है, 2 मीटर इसकी मोटाई है, जिसे आयामों वाले घनाकार बनाने के लिए पिघलाने की आवश्यकता पड़ी। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट क्या है? राइट आंसर आपको बताना है 14 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जहां पर 200 की जगह है 400, 200 नहीं है जहां पर, जहां होगा 400। अब देखिए डायमेंशन क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी गई है। हाइट कितनी है सिलेंडर की, वो दी गई है 2 मीटर। तो इसे आप सेंटीमीटर में चेंज करें तो आपका आ गया 2 मिलीमीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में बदलें तो 0.2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके पास जो दी गई है 1.75, वो भी आपकी सेंटीमीटर में 1.5 जे मीटर में दी गई है, मीटर में, इसे आपने कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर पे। तो 1.752 को आप जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.875 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जब आप इसे 0.175 को जब आप 0.175 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 0.2875। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एन कोन, वॉल्यूम ऑफ एन कोइन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर। तो एन कोइन को आप ले सकते हैं एन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 1, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। रोहन सेल हर कार टू साहिल एट ए लॉस, एट ए लॉस ऑफ, एट ए, यहाँ पर लॉस होगा, एट ए लॉस ऑफ 15% इफ साहिल पेज 1,91,250 फॉर इट, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। रोहन ने अपनी कार साहिल को 15% के लाभ पर बेची। यदि साहिल उसके, यदि साहिल साहिल उसे 1,91,250 का भुगतान करता है तो रोहन के लिए कार का मूल्य कितना होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा जहां पर आपका है लॉस, हानि। तो राइट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए 15%, 15% का उसे लॉस होता है। 15% को आप लिख सकते हैं 15/100। 15 को आप
इसे सॉल्व करेंगे तो 3/20 लिख सकते हैं। यदि आपका कॉस्ट प्राइस यदि आपका 20 है, उसमें आपने कितना लॉस उठाया, 15% का, तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 17। और क्वेश्चन में बोला है उसने जो साहिल ने कितने की खरीदी, उसने खरीदी है आपकी 1,91,250 की, तो इसका सेलिंग प्राइस है 17। तो 17 को आप 1,91,250 में डिवाइड करें तो आपके पास आ गया, कितना आया, 11,250 जे आ गया। अब 11,250 को आप करेंगे कॉस्ट प्राइस से गुना 20 से करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 2,25,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन नंबर 16। इन ए सर्कुलर रेस, 1500 मीटर की रेस है, पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट सेम टाइम, स्पीड है 20 किलोमीटर पर हावर एंड 35 किलोमीटर पर हावर। आफ्टर what टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। 1500 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में पी एंड क्यू एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार किस समय में मिलेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 360 सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखिए डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब आप रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करें। रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस कितना है, वो है आपके पास 35 माइनस 20, कितना डिफरेंस हुआ, 15 किलोमीटर पर हावर का। अब आप इसे फाइंड आउट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 15 को आप करेंगे 5/18 से, तो ये आ गया आपका 25/6 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। अब आपके पास डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना है 1500, स्पीड भी आपकी आ गई कितनी है 25/6। तो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1500 ओवर इंटू 6/25। तो आपके पास जहां पर फाइंड आउट कर आ गया कितना आया 60, तो 60 इंटू 6 आ गया 3600 सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इज 4 किलोमीटर पर हावर। हाउ मच टाइम विल इट टेक इन गोइंग डाउन स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 68 किलोमीटर। शांत जल में नाव की गति 13 किलोमीटर, धारा की गति 4 किलोमीटर पर हावर, 68 किलोमीटर की दूरी में धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लेगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन 17 का बताइए, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 4 हावर। अब देखिए आपके पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, टोटल स्पीड आपकी आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 13 + 4 17 आपकी टोटल जो स्पीड है 17 किलोमीटर पर हावर। और डिस्टेंस आपको दिया है 68 किलोमीटर। यदि आपके पास डिस्टेंस दिया है और जो आपके पास स्पीड भी बहुत दी गई है और टाइम आपने कैलकुलेट करना है, तो 68/17 ये आपके पास आ गया 4 हावर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है, द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस 20 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। एक समत्रिभुज के दो विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, समत्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपने कैलकुलेट करना है, क्या होगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या है उसके, एक है 20, दूसरा है 23, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ गया 230 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इन ए पार्क देयर आर रैबिट्स, पिगन्स इन द रेशो 4:9,
इफ द लेग्स आर काउंटेड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 340। फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट। एक पार्क है, एक पार्क में खरगोश और कबूतरों का अनुपात कितना है? 4:9 है। कितना अनुपात है? 4:9 है। यदि यदि पैरों की गिनती की जाए तो पैरों की कुल संख्या आपके पास आ गई 340। 340 आ गई, तो खरगोशों की संख्या ज्ञात आपने करनी है। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 40। अब देखिए आपके पास रेशो कितनी है? 4:9 के अनुपात में है खरगोश और कबूतर। अब देखिए लेग्स आपके पास कितनी है? वो है 340। पहले लीजिए खरगोश, 4x आ गया प्लस 2 लेग्स 2y इज इक्वल टू, प्लस करें, ये आपकी रेशो आ गई। दूसरी आ गई आपके पास 4x प्लस 9x। एक की लेग होगी 4, दूसरी होगी 2। तो ये आपके पास संख्या दी है 4x और 9x। ये आपके पास संख्या है इनकी। अब आपके पास 4 संख्या होंगी कबूतर की, तो उनके पैर है आपके पास 4x प्लस 9 आपके पास हैं, तो इनकी संख्या है 9x। तो टोटल आपके पास हो गया 34। 340 है। अब नेक्स्ट आप कैलकुलेट करें। नेक्स्ट आपके पास आ गया नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया आपके पास 16x प्लस 16x आ गया प्लस 18x इंटू 34। तो राइट आंसर आपका आ गया 34x और आपके पास जहां पर आ गया 340। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 10। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास खरगोश कितने हुए? 40। जहां पर आप लीजिए, जहां पर आप लीजिए आपके पास जहां पर है संख्या दी है, जहां पर हॉर्स की संख्या दी है हॉर्स की, और वहां पर है पिगन्स की। तो राइट आंसर है आपका 40। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू हैव पैव द सेलिंग ऑफ ए रूम 525 सेंटीमीटर 525 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 378 सेंटीमीटर ब्रॉड। 525 सेंटीमीटर लंबे चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर फाइंड आउट करें, अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन आपका 20 है, राइट आंसर आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए लेंथ आपको दी है, लेंथ कितनी है? लेंथ आपको दी है 525 और ब्रेथ आपके पास है 368। तो एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है जहां पर? अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे 525 और का आप एसटीएफ लीजिए, इसका एसटीएफ आ गया 21 आ गया, तो 21 आपका आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 378 525 और डिवाइड करेंगे 21 से। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 21 का स्क्वायर है यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो अब आप फाइंड आउट करेंगे 378 इंटू 525, 21 इंटू 21। बताइए अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसे सोल्व करेंगे तो आप करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट सेक्शन है रीजनिंग सेक्शन। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने हैं। फर्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। टाइम जब आपका 4:20 है, घड़ी और घंटे की सुइयों को और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात आपको करना है। 30 डिग्री होगा, 15 होगा, 20 होगा या 10 होगा। तो फाइंड आउट करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपके पास
फॉर्मूला क्या होता है 60h माइनस 11m बाय 2, 60h 11m बाय 2, 1/2, 60h आपके पास कितना है 240 हो गया, और 11m आपके पास आ गया 11 इंटू 20, 1/2, 240, 11m कितने हैं जहां पर आ गया 220, और जहां पर 20 और डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास आ गया 10 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट करनी है सीरीज। पहले दी है बी ए बी, बी ए बी और बी, तो राइट आंसर आपने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इससे कैलकुलेट किस प्रकार करेंगे आप, इसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप इसे काउंट कर लीजिए कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल संख्या है। तो आप 3 3 का पेयर बना लीजिए, 3 का और जे भी 3 का और जे भी 3 का, 3 3 का पेयर बनाइए। पहले होगा बी है ना, जैसे यहां पर, तो बी आगे क्या बनेगा ए, बी ए जे आपका एक पेयर हो गया। दूसरा बनेगा बी ए बी, तो नेक्स्ट पेयर किस प्रकार बी ए, फिर बनेगा बी ए बी, तो आपका लास्ट में ए बना, फिर बी, फिर लास्ट में ऐड हुआ ए, फिर फर्स्ट में ऐड हुआ ए, तो राइट आंसर जहां पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जहां पर ए है होगा ए बी ए, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जैसे आईज से संबंधित है मायोपिया, टीथ से संबंधित होगी, आंख से निकट दृष्टि, दोष तो दांत से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पायरिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी एंड डी इज द फादर ऑफ ए, देन हाउ सी इज रिलेटेड टू डी। ए बी का भाई है, बी सी की बेटी है, डी ए का पिता है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो कैलकुलेट करें, सबसे पहले बोला है ए क्या है, वो है आपका बी का, इन दोनों का रिलेशन क्या है, बी का भाई है, बी सी की बेटी है, बी किसकी बेटी है सी की, और डी, डी कौन है, वो है, यदि बी सी की बेटी है तो इसका भी रिलेशन माँ का हुआ, तो डी क्या है ए का पिता, डी क्या है ए का पिता, ये इसका हस्बैंड हुआ, तो हाउ सी इज रिलेटेड टू डी, तो सी किस प्रकार डी से संबंधित है, वो है इसकी वाइफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन्हें आपने अरेंज करना है जिस प्रकार ये डिक्शनरी ऑर्डर में होते हैं, कंज्यूम है, कंसिन्यूस है, कंसाइंस है, कंजर्वेशन है, कंसीक्वेंस है, तो राइट आंसर क्वेश्चन 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आएगा आपका कॉन्साइंस, कॉन्साइंस सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका कंसीक्वेंसनेस, फिर आएगा आपका कंसीक्वेंस, फिर आएगा कंजर्वेशन, फिर आएगा कंज्यूम, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6, इन ए रो स्टूडेंट इन एनुअल स्कूल परेड डे, Adarsh is standing 8th from the right and 15th from the left hand. How many students are left in the parade line? वार्षिक स्कूल परेड में छात्रों की एक पंक्ति में आदर्श दाएं ओर से 8वें और बाएं ओर से 15वें स्थान पर खड़ा है, तो परेड लाइन में कितने छात्र खड़े हैं। तो कैलकुलेट करें, जे आपकी आ गई एक परेड लाइन, और जे आपका लेफ्ट साइड आ गई, और जे आपकी आ गई राइट साइड। अब देखिए आदर्श है जो राइट साइड से कितने नंबर पर है, वो है आपका 8th नंबर पर, लेफ्ट साइड से है वो है 15 नंबर पर। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपके पास 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। अब इसकी काउंटिंग दोनों में से दोनों तरफ से होगी, तो माइनस करेंगे 1, तो टोटल आ गया 22। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड वी कम इन प्लेस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सीरीज है आपको दी पी जेड एन एम एक्स जे जे बी एफ जे जी टी वी, तो बताइए तो राइट आंसर किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। पहले देखिए पी और एम का, पहले जी देखिए, जी का और जे का किस प्रकार बनना है, जी एच
आई और जे, फिर के और एल के बीच आ गया एम, एम और पी के बीच एम, एन और पी, दो दो का गैप है, तो डी के आगे ई और एफ, दो का गैप, तो पहली संख्या आपको कंफर्म होगी डी होगी। तो लास्ट देखिए, फर्स्ट और लास्ट, जेड देखिए, जेड किस पे, जैसे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक एक का गैप है, तो आर आ गया यहाँ पर, डी और आर। अब देखेंगे तीनों में से, अब देखिए लास्ट, पहला है बी सी डी ई, तीन तीन का गैप है, ई और जे, एफ और जे का देखिए, एफ जी एच आई जे, तीन तीन का है। अब देखिए एक्स और बी का, एक्स के आगे वाई जेड और ए, तो आपका यहाँ पर आ गया डी आर एक्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए स्टार मीन ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्वेश्चन मार्क मीन ए इज द फादर ऑफ बी, ए डॉट मीन ए इज द सन ऑफ बी, ए इक्वल टू मीन ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो इसी प्रकार एम जो है वो किस प्रकार संबंधित होगा, रिलेशन आपको दिया है, तो फाइंड आउट आपने करना है। तो पहला आपका रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन बताया है, पहले आप देखिए डॉट वाला, ए इज द सन ऑफ बी, तो जो आपका एम है, एम वो किसका सन है, ए का। नेक्स्ट देखिए इक्वल टू का, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, जे किसकी वाइफ है, आर की जो है वाइफ, तो इसकी मदर हुई, जे आपका हो गया इसका सन। नेक्स्ट देखिए स्टार का, स्टार का रिलेशन क्या बताया है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, जो आर है वो किसका ब्रदर है, वो ब्रदर है के का। अब देखिए क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क का क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, तो जे किसका, के किसका फादर है, ई का। अब क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है आपको, हाउ इज एम रिलेटेड टू ई, एम किस प्रकार रिलेटेड है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन 8 का देखिए, फादर ब्रदर सन, एम किस प्रकार रिलेटेड है, फादर ब्रदर सन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्या है, आपको फिगर दी है, नेक्स्ट आपको आंसर फिगर फाइंड आउट करनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले देखिए एरो किस प्रकार दी गई है, अंदर की तरफ, फिर आपकी बाहर की तरफ होगी, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, और नेक्स्ट फिगर बनेगी आपकी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फिगर बनेगी। ये है आपकी ऑप्शन सेकंड फिगर और थर्ड फिगर में। नेक्स्ट एरो देखिए, पहले ऊपर है, फिर ऊपर रहा, फिर नीचे था, अब भी ऊपर ही रहेगा, तो ऑप्शन सेकंड में दी गई है, तो डी ऑप्शन सेकंड फिगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन है मेगा जो आपका मॉक टेस्ट था, डायरेक्शन फाइंड आउट मिसिंग आपने फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन मार्क है, उसके आगे 154 दिया गया है, फिर आपका 147 दिया है, फिर आपका 136 दिया गया है, फिर आपका 123 दिया है। तो बताइए किस प्रकार संबंधित है। अब फाइंड आउट करें पहले 136 और 123 में कितने का डिफरेंस है, वो आपको साफ दिख रहा है 13 का, इसमें कितना है फाइंड आउट करें अच्छे से, कितने का है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कितने का, देखिए 47 और 56 में कितने का है, 9 का, और 54 और 47 में 7 का, 7 9 13। तो आप देख सकते हैं ये आपके हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जा रहे हैं, तो इसमें आपको माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे हम 5, तो 5 को ऐड करेंगे तो आपका आ गया 159। इसी प्रकार देखिए इसमें पहले प्राइम नंबर ऐड किया 123 में 13 प्राइम नंबर, तो आपके पास 136 आ गया। अब 136 में आपने क्या किया, 136 में आपने 9 ऐड किए, 136 में जहां पर होगा ये आपका है 11, 11 9 नहीं है 11, ये आपके पास 11। तो अब 136 में आप 11 ऐड करें तो आपके पास 147 हो गया।
अब 147 में देखिए उसने 7 ऐड करे हैं तो 154 हो गया। अब 154 में आप 5 ऐड करें तो 159 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आपका मेगा मॉक टेस्ट कंप्लीट है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर करना आपने। तो अब देखिए आपके थे कितने मार्क्स थे आपके? आपके थे 90 क्वेश्चन। अब आपने बताना है 90 में से आपने कितना स्कोर करा है। 1 मार्क्स के आपके मार्क्स थे आपको 1 मार्क्स, और जो आप रॉन्ग करेंगे उसे आप 1.25 मार्क्स आप माइनस करेंगे। विद नेगेटिव मार्किंग आप बताएंगे कि 90 में से आपने कितना जो है स्कोर करा है। और कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना बोलना जो नहीं भूलना है, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है वो आपने जरूर जो है सॉल्व करना है। और आपने जो एक क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है पार्क में जैसे पिगन्स और रैबिट्स, उसमें आप कई एनिमल्स को जोड़ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखिए आपको जो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जैसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज हैं, कंट्रीज एंड कैपिटल्स हैं, उसी प्रकार करंट अफेयर की वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, तो इन सभी प्लेलिस्ट को देखना है। तो मेगा मॉक टेस्ट जो आपके कंडक्ट हुए हैं, पहला देखिए फर्स्ट मेगा मॉक टेस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपका था 7th मेगा मॉक टेस्ट। अभी तक 6 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए गए हैं यूट्यूब पर। अगर अभी तक आपने कोई भी जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो इन सभी प्लेलिस्ट को आपने जरूर चेकआउट करना है, जरूर मेगा मॉक टेस्ट कंडक्ट जो कराए गए हैं उन्हें लगाना है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट जो सेक्शन फ्री ऑफ कोर्स जो कवर करवाया था यूट्यूब पर, जीके सेक्शन था, इंग्लिश सेक्शन, हिंदी, जीके, ये सभी आपने जरूर जो है देखना है। नेक्स्ट देखिए सेक्शनल मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जीके के लिए है, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, हिंदी के लिए, एचपीपीएससी पीवाईक्यूज और इंग्लिश ग्रामर। एचपीपीएससी पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम है वो ले रहा है एचपीपीएससी, तो एचपीपीएससी जो पीवाईक्यूज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है तो हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। नंबर आपके सामने है 7807822045। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।